जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu bus stand, Sujangarh. उनके साथ रहेगी। उसके बाद जो आज का कार्यक्रम का जो मेन एजेंडा है सीरीज 2 अमृत योजना के अंतर्गत सीरीज 2 का शिलान्यास का कार्यक्रम जो रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ी का लोकार्पण किया जा रहा है विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर जी गौरी के द्वारा, और समस्त कांग्रेस के नेतागण उपस्थित हैं। फायर ब्रिगेड के लिए नई गाड़ी का उद्घाटन किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। अग्नि शमन सेवा के लिए नई गाड़ी का उद्घाटन अभी किया गया। नमस्कार दोस्तों, नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 का शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं इस वक्त NK लोहिया स्टेडियम सुजानगढ़ में मौजूद हूं। सुजानगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 का शिलान्यास किया जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी और उपसभापति अमित मारोटिया उपस्थित हैं। विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया गया है और सभी कांग्रेस के नेतागण साथ में मौजूद हैं। सुजानगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 का शिलान्यास शिलापट्ट के अनावरण के साथ सुजानगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 का शिलान्यास किया गया है। मुख्य विधायक मनोज मेघवाल का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया है। तहसीलदार साहब के द्वारा, भंवरलाल जी के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया है। सभापति नीलोफर गौरी का अभिनंदन किया जा रहा है माला एवं साफा के द्वारा। भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षदगणों और नेता प्रतिपक्ष जयश्री हदीज के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर विरोध किया गया। कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही विधायक मनोज मेघवाल के पहुंचने के साथ ही विरोध दर्ज किया गया और अब यहाँ नीचे बैठकर मोदी जी की फोटो के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में बैठे हैं। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रामजन मौजूद हैं। इस पूरे प्रोग्राम के तहत करीब 2850 घरों को सीवर कनेक्शन दिया जाएगा और ये काम हमारा 15 मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा। कार्य हो, नाली नालों का कार्य हो और कोई भी सुजानगढ़ में सुविधा का कार्य हो, इन्होंने बहुत काम करवाए हैं, बहुत ज्यादा काम करवाए हैं। मेरे अंदाज से इन 7 सालों में जितने नगर परिषद में काम हुए, पिछला 5 साल का कार्यकाल और ये 2-2.5 साल का कार्यकाल, उतने शायद कभी नहीं हुई। इतना बजट सुजानगढ़ शहर में लगा है और मैं धन्यवाद देता हूं विधायक जी को कि सुजानगढ़ के क्षेत्र में माननीय मास्टर भंवरलाल जी ने
हर व्यक्ति में हर समाज के लिए विकास की बात कही थी। और हमारे नगर परिषद सुजानगढ़ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के माध्यम से और इस योजना का कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आज आगाज कर रहे हैं। फर्स्ट फेज के अंतर्गत में जो कार्य हुआ वो बेहतरीन हुआ था और हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ के जो टीम में बैठे हैं, आपसे अपील करता हूं कि सुजानगढ़ की जो प्रगति है उसके विश्वास के माध्यम से सही कार्यक्रम सही संचालित करें और उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से आप काम कर रहे हो, आपको ये निवेदन करता हूँ कि जो काम की क्वालिटी वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। खासकर उन वार्डों में आप प्राथमिकता दें जहाँ कैसी बस्तियां हैं। 10 करोड़ रुपए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने अभी घोषणा की थी, उसका वर्क ऑर्डर टेंडर जारी हो चुका है। मैं अपील करता हूँ विधायक महोदय से, जहाँ फर्स्ट फेज में जो कार्य हो चुका है, खासकर दुलियाबास में और नयाबास की और बोर्डर रोड वाले रोड, ये प्राथमिकता से करें ताकि लोगों को आवागमन मिले, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम कार्य प्राय हो चुका है। दूसरा द्वितीय जो फेज आप बाकी का है, करीब करीब 10 करोड़ में मान्यता से लेकर और नूरनगर होते हुए हनुमानगढ़ तक करीब 7 करोड़ रुपए इस साइड में लगे हैं इस 10 करोड़ में। ये बड़ा ऐतिहासिक काम है। हमने हर घर समाज के लिए, ये भाजपा की तरह नहीं इस वार्ड में लो इतने लोग इसका काम मत करो, हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं सुजानगढ़ हमारा सुवर्णगांधी विकास का क्षेत्र है, हमारे हर समाज हर वर्ग हमारे लिए तत्परता है। हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ विकास के काम हो। आज मार्केट की सड़कें बनी है, वो ऐतिहासिक काम है। डबल डिवाइडर रोड बनी है, सुजानगढ़ ऐतिहासिक काम है। नंबर 2 बात में अमृत योजना के तहत में 6.38 करोड़ रुपए सुजानगढ़ के विकास के लिए ना तो तालाब में जो पार्क का है उसका विस्तार होगा। अब रही बात, कोई लोग कहते हैं ये केंद्र का, ये सरकार का है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, जीएसटी का पैसा होता है। राजस्थानी सरकार के जो जीएसटी करती है उसका पैसा आता है। हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, हम सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का, हम सम्मान की जनता करते हैं जो हमें वोट देती है, उसकी विकास की हम बात करते हैं। लोग फालतू बात करके हर समाज हर वर्ग को गुमराह करते हैं। मैं अपील करता हूँ भाई मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। मास्टर बाबूलाल जी जो बात कहते थे वो उनके मन में पाप में कार्य दान कुछ कहते थे, लोग कहते थे कि मास्टर बोला चलता बोलते हैं, अब मनोज सीधे बोलते हैं तो कैसे सीधा है। सीवरेज प्लांट से हमारा शहर स्वच्छ सुंदर और पर्यावरण भी प्रदूषित रहता है, इसलिए ये कार्यक्रम, इसलिए ये सीवरेज प्लांट हमारे स्वर्गीय मास्टर भोलाल मेघवाल साहब जो फर्स्ट फेज का कार्य लाए थे वो लमसम कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत जो कार्य है वो चल रहा है। वो भी जल्दी फर्स्ट फेज का कार्यक्रम कंप्लीट, फर्स्ट फेज का जो काम है वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। रही सेकंड फेज की बात, तो कुछ वार्ड वंचित थे जो रेलवे पटरी के उस पार 10-11 वार्ड है जिसमें सीवरेज का काम नहीं हुआ था, इसलिए सेकंड फेज में उनका कार्य किया जाएगा। तो मैं हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ही के प्रयासों से ये हमारा सेकंड फेज सुजानगढ़ में आया है और इसका भी आज शुभारंभ हुआ है। इसी तरह हमें हमारा शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाना है, तो ये जो छोटी छोटी पांडे होती है ये सब चीजें बंद हो जाएगी, जो गंदगी फैलती है वो बंद हो जाएगी और सीवरेज से डायरेक्ट कनेक्शन होने से जो सीवरेज जो प्लांट लगाया जाएगा जो उसका पानी है वो कृषि में भी काम में ले सकते हैं। तो सुजानगढ़ शहर में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से हमने 2.5 साल में जो विकास किया है वो आप सभी के सामने है। चाहे कोई भी वार्ड हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना भेदभाव के हमने विकास किया है शहर की सड़कों का, बाजार का, क्योंकि बाजार का काम वो कहते हैं कि हमने कराया वो कराया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसमें सीवरेज कनेक्शन नहीं थे, इस वजह से हमें देरी हुई थी। जो ही सीवरेज की लाइन डाल दी गई और हमने उसका तुरंत काम बाजार का करा दिया, चाहे डिवाइडर रोड हो या विद्युत लाइन का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के सहयोग से ही संभव हो पाए। जो भी सरकार से विकास की योजना है हम सबको मिलकर उसको अच्छे से करना चाहिए, यही मैं आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उनके प्रस्तावित सागर से दौरे से, हालांकि वो कार्यालय कारणों से 2 दिन पहले उनके चोट की वजह से रिलीज कर दिया, पर उन्होंने बालाजी की उस पवित्र स्थान पर भी 30 करोड़ रुपए जो बजट में घोषणा थी उसकी भी सेंक्शन जारी कर दी है, उसका भी सबको स्वागत करना चाहिए। सेकेंड फेज का माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृति दी और नए क्लब स्वीकृति दी, उसका आज शिलान्यास हो गया, टेंडर हो चुके हैं, कंपनी आज से अपना कार्य यहाँ शुरू करने जा रही है। और जो बचा पार्ट है जो सीवरेज से, उसका बहुत बड़ा भाग उसमें टर्नर हो रहा है, जहाँ आने वाले समय में
सीवरेज की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि अभी बताया 51 करोड़ रुपए की योजना है अमृत की, और जिसमें 2850 घरों में सीवरेज कनेक्शन होना है। 10 साल तक कंपनी के पास इस निर्माण के बाद में इसका संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें अतिरिक्त एसटीपी का भी प्रावधान है, सोलर का भी प्रावधान है। साथ ही जो क्षतिग्रस्त सड़कें और जो अन्य कोई है उसको भी इसमें सम्मिलित रखा गया है। तो इस तरह की जो ये 51 करोड़ की योजना है, उसके बाद में शहर का बहुत बड़ा भूभाग है वो इस सीवरेज से जुड़ जाएगा। और जो प्रथम फेज है जो भी अब जल्दी जिसका भी घर के कनेक्शन लगभग होने जा रहे हैं, तय समय से थोड़ा डिले हुआ है, और उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी ये भी जो है प्रथम फेज उसका भी शुरू हो जाएगा। बरसात में हमने देखा कि निकासी कितनी बेहतर भी है और बची हुई निकासी है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रावधान 25 करोड़ रुपए का किया है ड्रेनेज के लिए। और ये 25 करोड़ रुपए सिर्फ नाले, नालियां और जो शहर की जल भराव की है उनके लिए है, जिससे कि जो शहर में पानी भराव की समस्या है उसका भी आने वाले समय में निदान होगा। सबसे अपील करूंगा कि जितने भी पार्षद हैं अपने वार्ड में अपने हर परिवार के जो घर गृहस्थी के लोगों से आग्रह करें कि कम से कम आप नाली में पानी व्यर्थ नहीं गए, खुला नहीं छोड़े, उसको टैप करके उसको बंद करवाएं, ताकि जो पानी व्यर्थ बढ़ता है जिस जहाँ पानी आना चाहिए वहाँ मिलता नहीं, और दूसरा वो नालियों में बहता है और मार्केट तक भी आ जाता है, गिरानियों से बच जाती है, तो वो रोकने की कोशिश करें। बहुत बड़ी खुशी की बात है पूरे शहरवासियों के लिए कि मार्च 2021 में बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होना है, और उसका 1 साल उसके डीपीआर बनने में उसके में लगा, और उसके बाद में थोड़ा सा विलंब हुआ। पर बड़ी खुशी की बात है कि कल उसकी भी बिड बीकानेर से चीफ इंजीनियर ऑफिस से लगने जा रही है, यानी निविदा आमंत्रित कर रहे हैं कि कल से अब निविदा खुली है। कोई भी ठेकेदार जो उसमें अपनी निविदा डाल सकता है, और 1 महीने बाद जब वो निविदा खुलेगी तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा और उसके बाद में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। सड़कों की, नालियों की बात सबने की। पिछले 2 साल में मेरा एक ही फेरा राजनीति की बजाय विकास की तरफ। सुजानगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना 2.0 अमृत 2.0 का शुभारंभ शिलान्यास अभी विधायक मनोज जी मेघवाल के द्वारा किया गया। साथ में सभापति नीलोफर जी गौरी और कांग्रेस नेतागण मौजूद थे। क्या कहेंगे, जिस तरह से जो फर्स्ट फेज़ है उसका काम अभी कुछ बाकी है और दूसरा जो फेज़ है वो शुरू होने जा रहा है? ये तो खुशी की बात है कि फर्स्ट चरण का कार्य पूर्ण होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्विचक्र की जो स्वीकृति है वो जारी कर दी, उसके टेंडर होके, और संबंधित जो फर्म है उस वो आज कार्य यहाँ शुरू करने जा रही है। और करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से इस द्वितीय फेज़ में जो सीवरेज का काम है वो होगा, और साथ ही उनको 10 साल का जो एंडम है जो उसके बाद में उनको जो चलाने का है वो भी इसी कंपनी के पास रहेगा। और इस तरह से जो शहर का बचा हुआ हिस्सा है उसका अधिकांश जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। करीब 2850 से ज़्यादा घरों में सीवरेज कनेक्शन होंगे, और एक अतिरिक्त एसटीपी है वो भी इसमें है। तो एक बहुत बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री जी ने वो जल्दी। फर्स्ट फेज़ का जो बकाया है उसमें वो कब तक पूरा होने का संभावना है? बहुत जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा, लगभग उसका काम पूर्ण हो चुका है। एसटीपी का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। घरों के जो कनेक्शन है वो आधे से ज़्यादा हो चुके हैं और वो जुड़ चुके हैं और वो संचालित हो चुका है। बचा हुआ काम उम्मीद है कि इस महीने 1.5 महीने तक। मुख्यमंत्री जी के द्वारा नई सड़कों की जो घोषणा हुई है करीब 10 करोड़ की, वो कब तक शुरू होने का रहेगा? वो इसी वीक में शायद शुरू कर देंगे। जल्द ही शुरू होने, बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। टेंडर हो चुके हैं, उसके वर्क ऑर्डर जारी अभी शनिवार को शुक्रवार को ही हुए हैं, तो अब 1-2 दिन में उसका प्रोग्राम फाइनल करके वो भी जारी हो जाएंगे। विपक्ष के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया कि जो है ये योजना है वो केंद्र की है, मोदी जी की फ़ोटो नहीं है, ये इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर? मोदी जी की फ़ोटो लेकर जो विरोध किया गया उसमें। ये स्वायत्त शासन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी
जिन्होंने चाहे जो भी है बजट प्रावधान हो और चाहे ये स्वीकृतियाँ हो उनके द्वारा जारी की गई हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री जी अगर शहर के लिए दे रहे हैं तो सबको बढ़ के उसका स्वागत करना चाहिए। जनता का पैसा है, सरकार जनता की है, जनता के लिए काम कर रही है, तो जनता को उसको स्वागत करना चाहिए और किसी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी सालासर आ रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने आने से पूर्व 1 दिन 2 दिन पहले ही वहाँ 30 करोड़ की जो सीवरेज और ड्रेनेज का काम है उसकी स्वीकृति जारी कर दी, पर दूसरे दिन अपरिया कारण से वो प्रोग्राम नहीं हुआ। वो भी बहुत बड़ी सौगात, सालासर जो पवित्र धाम है, पूरी देश दुनिया वहाँ आती है, तो अगर वहाँ का भी सौंदर्यीकरण होता है, वहाँ की भी सुविधा मिलती है, तो वहाँ भी बहुत पूरे देश में उसका मैसेज आएगा। वो भी मुख्यमंत्री जी ने दी है। विधासर के लिए भी बजट घोषणा है, वो भी जल्द होगा। तो जो भी योजना है सबको स्वागत करना चाहिए, जिसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। सभापति नीलोफर जी गौरी मेरे साथ में, आपके नगर परिषद क्षेत्र का ये कार्य है और उसी का उद्घाटन है, इसलिए आपसे बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है। क्या कहेंगे, 2.0 शुरू हो रहा है और उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखो, आज हमारे विधायक मनोज जी द्वारा आज इसका 2nd फेज़ का सीवरेज का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है, क्योंकि 1st फेज़ का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। हाउस कनेक्शन थोड़े बहुत बाकी है, वो भी हो जाएंगे, और एसटीपी थर्डा वाली और जो गनोड़ा वाली वो दोनों एसटीपी भी रेडी है। और 2nd फेज़ जो वार्ड वंचित रह गए थे उनमें ये सीवरेज कनेक्शन और सीवरेज लाइन डाली जाएगी, ताकि शहर में जो साफ़ सफाई को लेकर सुंदरता बनी रहे, साफ़ सफाई अच्छे से रहे। क्योंकि सीवरेज कनेक्शन होने से जो नालियों में और जो गंदा जो पानी गहनानियों में होता है उससे हमें निजात मिलेगी, क्योंकि सारा एक चैम्बर होएगा और उसके माध्यम से आगे पाइपलाइन के द्वारा वो प्लांट में जाया जाएगा और वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर वो पानी खेतों में यूज़ में लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि शहरों में ये प्रोजेक्ट होते थे और हमारे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब द्वारा, जो स्वर्गीय मंत्री जी खुद वो थे, उन्होंने जो 1st फेज़ वो सुजानगढ़ में लाए थे, और उन्हीं के दो सुपुत्र जो हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल के प्रयासों से आज हमारा 2nd फेज़ का शुभारंभ हुआ है। तो शहर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो काफ़ी लंबे समय से जो वार्ड वंचित थे, जो पार्षद बार बार बोलते थे कि हमारे वार्ड में भी सीवरेज डाली जाए, अब उनमें भी सीवरेज डाली जाएगी। और शहर में सड़कों की जो बात है वो कुछ ही दिनों में उसका भी शिलान्यास किया जाएगा, जो 10 करोड़ की लागत से नगर परिषद सुजानगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पूरे राजस्थान में सड़कें दी थी, हर पालिका परिषद निगमों को। और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के प्रयासों से हमारे सुजानगढ़ और उनके नेतृत्व में जो सड़कें सेलेक्ट की गई है, 60 सड़कों का शिलान्यास भी बहुत जल्दी होने वाला है। और शहर में अब सड़कों के जो विकास की बात कही जाए तो आपके सामने है, हमने शहर में बहुत अनेकों काम कराए हैं सड़कों को लेकर। और जो वंचित हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो पार्षदों की मांग थी, वो जो काफ़ी लंबे समय से जो सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़कें भी हमने बनाई हैं। और जो सबसे बड़ी सड़क जो अभी बनेगी पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहे तक, वो भी सड़क इसी टेंडर में ले चुके हैं और उसका भी जल्दी अब काम शुरू होगा। कार्यक्रम शुरू होते ही जो विरोध नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो किया गया, बीजेपी पार्षदों के द्वारा जो किया गया कि यहाँ जो बैनर पे है मुख्यमंत्री जी की और मोदी जी की फ़ोटो नहीं है, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, स्वायत्त शासन विभाग और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये स्वीकृतियाँ दी गई थी। और रही विकास की बात, तो शहर अपन सबका है, हम सबको साथ रहकर इस शहर के विकास में सहयोग करना चाहिए। मैं यही मानती हूँ, चाहे कोई भी दे काम, हमारे प्रधानमंत्री जी का हो या हमारे मुख्यमंत्री जी का हो, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है, तो हम सबको एक होकर शहर के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि कोई भी हो, क्योंकि हमने भेदभाव किया नहीं है, हमने पक्ष हो या विपक्ष हो या बीजेपी वार्ड हो, हमने सब में सड़कें बनाई, हमारे विधायक महोदय ने सभी में सड़कें दी है। तो हमारे दिल में तो कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो काम जो सीवरेज का हुआ है तो उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वार्ड है जो बीजेपी के वार्ड है, उसमें भी सीवरेज डलेगी। तो ये काम अपन सबका है, नगर परिषद का है, सरकार का है, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति मिली गई है, तो अपन सबको इसका सहयोग करना चाहिए। सुजानगढ़ में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 के शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ एनके लोहिया स्टेडियम में जो ही शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जयश्री दादीज के नेतृत्व में भाजपा पार्षदगणों नेतागणों के द्वारा विरोध किया गया। मोदी जी की तस्वीर को हाथ में लेकर विरोध किया गया। बातचीत करते हैं किस बात का विरोध
जयश्री जी दहरीज नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया। देखिए, अमृत की जो ये योजना सुजानगढ़ को सौगात मिली है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और सुजानगढ़ की जनता को बधाई देती हूँ। लेकिन जो कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और फिर उनका ही अपमान यदि मंच पर हो तो उस मंच पर मैं अपना सम्मान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं नहीं ले सकती। और इसी वजह से हमने विरोध स्वरूप नीचे ही बैठे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप मोदी जी की भी फ़ोटो हम लेकर आएँ, यदि आप भूल गए हैं तो हम लेकर आएँ, क्योंकि योजना अमृत की केंद्र सरकार की है। तो आप इसकी यहाँ पर जो पोस्टर लगाया है उस पर मोदी जी की फ़ोटो तो लगाएं कम से कम, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को नामंजूर कर दिया गया था। और इसी वजह से मैं विरोध के रूप में अपने पार्षद गणों के साथ और पदाधिकारियों के साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर मैंने इस कार्यक्रम का जो भी संचालन था, जो भी कार्यक्रम था, वो मैंने पूरा देखा है। बढ़िया काम कर, बढ़िया थाने मेरे को 1 साल हो गई इन विधायक महोदय को नहीं, चेयरमैन साहब को इनको कहते हुए कि हमारी जो समस्या है 5-4 क्रॉस ऐसे हैं, घंटाघर के पास है, नए बाज़ार में है, ऐसे वो है जिसके अंदर टेम्पू निकलता तो उसके अंदर गिरता है और ठीक ढंग से निकल नहीं सकता। और मोटरसाइकिल निकलती है कोई भी, वहाँ पर पहले लगे हुए थे लोहे के पे, वो उन्होंने उठा करके ले गया। जिस दिन उठा के ले गया उस दिन हमने नगर परिषद का घेराव किया और नगर परिषद का घेराव करके हमने इनको अवगत कराया। चेयरमैन तो वहाँ पर आई नहीं, सभापति वगैरह तो कोई आए नहीं। अब आयुक्त साहब आज बाउशी में बात करी, मैं कहा साहब ये अगली सी बात है, जब क्यों गए कि ना हमारा काम नहीं है, ये तो PWD का काम है। मैं कहा PWD का बीकन चल जा बंग, PWD ने मैं गया, बंग ने हाथा जोड़ी करी। अब मैं क्यों मुकदमो करो, जगह ले गया बार मुकदमो करो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर मुकदमो थोड़ी हुआ है। मैं क्यों गवर्नमेंट की चोरी हुआ है, मुकदमो क्यों नहीं हुआ है। जगह नालिया के ऊपर लागेड़ी लो की है, पत्या घना मोटा मोटा जालियाँ लाग रखी, अगर लेयर चल जाए कोई तो मुकदमो क्यों नहीं, मुकदमो करना चीज़ है। क्यों किसके ऊपर मुकदमा करे, मैं क्यों CCTV देखो पुलिस में मुकदमो कराओ, क्यों मुकदमो कर तो कई साल लाग जिस थाना पे 20 गाँव में लग गई कौन जालिया हमारी है। जो 5-6 जो क्रॉस है ना उसके अंदर में हालत कंडीशन खराब है। स्टेशन रोड पे एक स्टेशन रोड पे एक लग गया, घंटाघर के पास में है, और नए बाजार जो है ना उसके पास आश्वासन दिया 10 दिन में हो जाएगा। पहले दिगंबर जैन के पास औस्ताली के पास में भी है, पहले इन्होंने कहा था कि 7 दिन में हो जाएगा, उस दिन को 1 महीना निकल गया। अब विधायक नाम परिचय कल मैंने कल की तारीख में यहाँ उद्घाटन था, वहाँ पर मैं खुद गया था, अतीश जी को खुद जाकर बोला, मुझे साहब ये अगली सी बात है, इको वो करो, क्यों विधायक जी से बात करो। मगर छोटी छोटी बात हो तो विधायक जी की बात थोड़ी कराया करे यार, ये अगली बात है विधायक जी से करान तो थोड़ी लगे। हमारा नाम बशीर फौजी है।